टू वानी सर्स चैनल। आपको मालूम है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशन की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की। आज हम कॉम्बिनेशन की ही और प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। आज जो प्रॉपर्टी है दैट्स अगेन एन इंपॉर्टेंट वन। प्रॉपर्टी है इफ प्रॉपर्टी नंबर 6 प्रॉपर्टी है इफ NCX equals to NCY, if NCX equals to NCY then तब क्या होगा? अगर ये इसके इक्वल हो तब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या किसके इक्वल हो सकता है? देखो इक्वल टू बीच में है, दैट मींस ये वाली क्वांटिटी ये इस क्वांटिटी के इक्वल है, तब इसमें जो ये ऊपर वाला है ना n के इक्वल होना चाहिए। c की जगह c है, यहां तो एक पॉसिबिलिटी है x y के इक्वल आए तो हो गया आंसर। एक पॉसिबिलिटी ये है अगर NCX NCY के इक्वल हो तब x y के इक्वल हो सकता है, तब ये इक्वल बन सकते हैं। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? वो हम देखेंगे। अगर ये चीज इस चीज के इक्वल हो तब हम कह सकते हैं कि देन आइदर या तो x इक्वल टू y होगा ऑब्वियसली। अगर आपको कहीं पे ऐसा हो 5c समथिंग इक्वल्स टू 5c समथिंग, ये इक्वल कब आएगा? जब इसका r इसके r के इक्वल होगा। जब यहां पे भी सपोज 3 होगा यहां पे भी 3 होगा, या यहां पे भी 2 होगा यहां पे भी 2 होगा। दैट्स इन जनरल। जब ये चीज इस चीज के इक्वल आएगी तब ये सारा इक्वल बनेगा। ऐसे यहां पे अगर ये इसके इक्वल हो तब x y के इक्वल होना जरूरी है, ये पॉसिबिलिटी। अगर इफ x इज नॉट इक्वल टू y, अगर x इक्वल टू y नहीं है तब किस और केस में ये दो चीज इक्वल होंगे? तो वो है और x प्लस वाई इक्वल रहे। इन दो क्वांटिटीज का सम n के इक्वल आना चाहिए। तो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर NCX NCY के इक्वल हो तब या तो XY के इक्वल आएगा या x प्लस वाई n के इक्वल। देखो ये वाले केस को इसका प्रूफ करना जरूरी नहीं है, तो ऑब्वियस केस है, हम दूसरे वाले का प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ देखो कैसे करेंगे हम इस प्रॉपर्टी का। हम लिखेंगे गिवन क्या है? गिवन है ये इसके इक्वल। गिवन वी हैव NCX equals to NCY। ओके, ये गिवन है। अब देखो मैं आपको प्रीवियस एक प्रॉपर्टी याद दिलाता हूं। हमने पढ़ा NCR होता है बराबर NCN माइनस आर के। क्या पढ़ा हमने? NCR किसके इक्वल होता है? NCN माइनस आर के इक्वल। अगर हम r की जगह y लिखे, अगर हम r की जगह y लिखेंगे तब ये इसमें क्या चेंज आएगी? नहीं। तो r की जगह y लिखेंगे तो बाकी सारा सेम रहेगा। इट इंप्लाइज दैट NCY होना चाहिए इक्वल NCN माइनस y के इक्वल। जैसे कि NCR NCN माइनस r के इक्वल है वैसे ही NCY NCN माइनस है। दैट मीन्स जहां पे NCY लिखा हुआ है वहां पे हम NCN माइनस y लिख सकते हैं। तो इस स्टेप को कंटिन्यू करते हैं। NCX को मैं NCX ही लिखता हूं, NCY के बदले में लिखूंगा NCY बिकॉज दिस प्रॉपर्टी सेज NCY इक्वल्स टू NCN माइनस y, NCN माइनस y। इस चीज के बदले बाय दिस प्रॉपर्टी, साइड में मैंने रीजन लिखा क्यों ये इसके इक्वल है। अब देखो ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी की इक्वल है तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा लग रहा है। तो इस C के ऊपर यहां जो चीज है वो इस C के ऊपर इस चीज वाले के इक्वल है। C के जगह C है सेम। अब ये वाली चीज इस चीज के इक्वल होनी चाहिए बिकॉज जब ये इक्वल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेसेस पे जो चीजें हैं वो इक्वल होनी चाहिए। या हम कह सकते हैं तो बिकॉज इट इज गिवन NCX अगर NCY के इक्वल हो तब इसका R इसके R के इक्वल होना चाहिए, तब इसका भी R इसके R के इक्वल आना चाहिए। इसके R की प्लेस पे X है, इसके R की प्लेस पे N माइनस Y है। आ रही ना बात समझ में? तो यहां से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। x इक्वल्स टू n माइनस वाई, इस माइनस वाई को लेफ्ट साइड में लिया जाए, इट इंप्लाइज दैट x प्लस वाई इक्वल्स टू n। ये हुआ इस फॉर्म का प्रूफ। अब आपको याद क्या रखना है? याद आपको रखना है कि अगर कभी भी ये चीज लिखी हो NCX इक्वल्स टू NCY, आप बताइएगा या तो x y के इक्वल होगा या x प्लस वाई n के इक्वल होगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको से समझाता हूं कि इस प्रॉपर्टी पे बेसिक कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो क्वेश्चन सिंपल हम लेंगे। गिवन NC8 इक्वल्स टू NC5
एंड आपसे पूछा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इसने कहा है NC8 किसके इक्वल है, NC5 के इक्वल है, और आपसे पूछा जा रहा है कि तब बताओ n की वैल्यू क्या होगी। एक तो तरीका है कि आप NC8 को एक्सपेंड करो, NC5 को भी एक्सपेंड करो, फिर उन दो चीजों को कंपेयर करो, फिर वहां क्या मिलता है उससे आप n की वैल्यू निकालो, तो ये बहुत लंबा चौड़ा जाएगा। अभी हमने थॉरम पढ़ी, सॉरी तो नॉट थॉरम, प्रॉपर्टी, थॉरम भी आप कह सकते हो बिकॉज़ सबने उसका प्रूफ दिया। प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर NCX NCY के इक्वल हो, NCX NCY के इक्वल हो, तब या तो XY के इक्वल होता है, और जब XY के इक्वल ना हो तब X प्लस Y N के इक्वल होता है। आप देखो ये है ना एग्जैक्टली इस प्रॉपर्टी के फॉर्म में, NC8 यहां पे NC5 के इक्वल है, या तो अगर 8 5 के इक्वल होता तो डायरेक्ट आंसर, लेकिन 8 5 के इक्वल है नहीं, तब 8 प्लस 5 किसके इक्वल होगा, n के इक्वल। हम लिखेंगे सिंस वी नो इफ NCX equals to NCY then either X equal to Y, लेकिन वो चीज हम यहां यूज नहीं करेंगे, और X plus Y equal to N, तो हम लिखेंगे then X plus Y N के इक्वल होता है। हम लिखेंगे therefore if NC8 equals to NC5, सॉरी NC5, इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये चीज हम रिपीट करेंगे, तो हमने लिखा जब अगर NC8 NC5 के इक्वल हो तब देन आपका x प्लस वाई डेट्स 8 प्लस 5 इसके इक्वल होगा n के इक्वल, डेट्स 8 प्लस 5 यू नो डेट्स 13 इक्वल्स टू n, और n इक्वल्स टू 13। एक तो हुआ इस तरह के क्वेश्चंस इस प्रॉपर्टी पे आ सकते हैं। आगे हम कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ देन NC6 NC4, ये भी पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी, और इस प्रॉपर्टी पे भी जैसे क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, और इसी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप फाइंड द वैल्यू ऑफ NC4 NC3, फिर आप n की जगह क्या यूज करोगे 13। तो ये हुई आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6। अब और एक प्रॉपर्टी एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ऑन कॉम्बिनेशन बट नॉट द लीस्ट वन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है, चलो मैं पहले एग्जांपल से समझाता हूं। अगर कभी आपसे पूछा जाए 15C कुछ समथिंग यहां पे लिखा जाए, 15C0 हम निकाल सकते हैं, 15C1, चलो 15C तो लंबा हो जाएगा, चलो हम छोटा वाला कोई लेंगे, नंबर 7 लेंगे, 7C क्वेश्चन मार्क, दैट इज यहां पे क्या हो सकता है 7C0 7C1 7C2 7C3 अप टू 7C7। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम n की वैल्यू फिक्स्ड रखेंगे, n इक्वल टू 7 रखेंगे, फिर उसमें जो r क्या लिख सकते हैं हम 0 से लेके 7 तक, क्या n 7C0 बड़ा होगा वैल्यू, 7C1 बड़ी वैल्यू होगी, 7C2 7C3 अप टू 7C7, इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? क्या आपने सोचा है कभी ये? तो आज इसका हम सोल्यूशन आपको देंगे। या कभी आपसे पूछा जाए व्हाट 8C0 8C1 8C2 एंड सो ऑन 8C8, इन वैल्यूज में से कौन सा वैल्यू सबसे बड़ी होगी? तो ये है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड लास्ट वन। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 हमें क्या कहती है, ये कहती है इफ योर n इज इवन, हम n को इवन और में बांटेंगे, हम एक बार में देखेंगे जब n की वैल्यू इवन होगी तो उस केस में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी। एक तो हुआ कि हम 8C0 8C1 8C2 अप टू 8C8 तक हर किसी वैल्यू को एक्सपेंड करें, इसकी वैल्यू पता करें, फिर खुद देखेंगे मतलब मैन्युअली 1 बाय 1 कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। तो ये लेंथी प्रोसेस है, लेकिन बिना लेंथी प्रोसेस किए बगैर ही हम इसका आंसर दे सकते हैं फटाफट। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये प्रॉपर्टी कहती है इफ योर n इज इवन, इफ n इज इवन नेचुरल नंबर, अगर आपका n कैसा है इवन नेचुरल नंबर हो, अगर आपका n है 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसा कोई नेचुरल नंबर है, देन ग्रेटेस्ट, इन सब में सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट ऑफ दीज, इनमें से NC0 NC1 NC2 एंड सो ऑन, कहां तक NCN तक, इस कौन सा होगा
वो होता है NCN/2, दैट इज व्हेन R इज इक्वल टू N/2। तो क्या कहता है प्रॉपर्टी कि अगर आपकी का जो n है वो इवन नेचुरल नंबर हो, 2 4 6 8 10 जैसा हो, तब इन सारी वैल्यूज में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होती है? जब आप NC में x या R की जगह कैसी वैल्यू लिखोगे? N/2 की। जैसे कि अगर कभी आपसे पूछे व्हाट इज 10C0, 10C1 एंड सो ऑन 10C10 तक, इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन होगी? आप क्या करोगे? n तो फिक्स्ड है आपका, आप यहां आप देखोगे n की वैल्यू क्या है? a1 है। तो a1 के केस में आपका r जब n/2 के इक्वल होता है तब ये वैल्यू बड़ी बन जाती है, दैट इज n/2 से मतलब 10/2, दैट इज 5। जब r का वैल्यू दैट इज 10C5 सबसे बड़ी वैल्यू होगी। आई ना बात समझ में? तो ये हुआ इस प्रॉपर्टी का फर्स्ट केस। अब सेकंड केस क्या है? अगर n आपका ऑड नेचुरल नंबर हो, दैट इज अगर आपका n 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, 13 हो, 15 हो, 17 हो, तो तब इस केस में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होती है वो हम आपको बतलाते हैं। तो सेकंड केस इज इफ योर n इज ऑड नेचुरल नंबर। अगर आपका n क्या हो? ऑड नेचुरल नंबर हो, देन ग्रेटेस्ट इनमें सबसे बड़ा, द ग्रेटेस्ट ऑफ दीज किनमें से? NC0, NC1, NC2, NC3 एंड सो ऑन, कहां तक? NCN में से। इनमें से सबसे बड़ा कौन होता है? इनमें से सबसे बड़ा होता है या NCN-1/2 होता है सबसे बड़ा, या होता है NCN+1/2। तो इन दोनों में से कोई एक वाली बड़ी होगी। हम ये डायरेक्टली नहीं कह पाएंगे कि ये वाली बड़ी होगी, ये वाली बड़ी होगी। किसी में केस में ये वाला बड़ा हो सकता है, किसी केस में ये वाला, किसी केस में दोनों इक्वल आ सकते हैं, दैट इज इन्हीं दो में से दोनों के दोनों बड़े। दैट इज इसका मतलब हुआ जब आपका n किसके इक्वल हो, सॉरी नॉट n, r, जब आपका r हो n-±1/2 के। तो सिंपल, जब आपका r n+1/2 के इक्वल हो या n-1/2 के इक्वल, तब इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू वही होती है। दैट इज, लेकिन किस केस में? जब गिवन n क्या हो? ऑड नेचुरल। आई होप ये सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ आई होगी। इन प्रॉपर्टीज का यूज हम एक्सरसाइज में करेंगे, आगे मैं क्वेश्चन में दिखाऊंगा कि इन प्रॉपर्टीज का यूज कैसे किया जाता है।